अंधेरी रात, मुंबई की सुनसान गलियां, सड़क किनारे सोए हुए लोग और उनके पास चुपचाप आता एक साया। कोई आवाज नहीं, कोई चेतावनी नहीं, और फिर एक भारी पत्थर सीधे सिर पर। कुछ ही सेकंड में सब खत्म। सुबह जब लोग जागते तो सड़क पर एक और लाश मिलती। कोई गवाह नहीं, कोई सुराग नहीं, और इसी तरह मुंबई में शुरू हुआ भारत के सबसे खौफनाक सीरियल किलर का आतंक। उसका नाम था रमन राघव, लेकिन पुलिस और मीडिया उसे एक और नाम से बुलाने लगे, साइको किलर। 1960 का दशक। मुंबई तेजी से बढ़ता हुआ शहर था। लाखों लोग गांवों से आकर सड़कों और झोंपड़पट्टियों में रहने लगे थे। रात को कई गरीब मजदूर फुटपाथ पर ही सो जाते, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि उन्हीं अंधेरी रातों में एक खतरनाक शिकारी शहर की गलियों में घूम रहा है। 1965 की एक सुबह मुंबई के एक इलाके में एक आदमी की लाश मिली। उसका सिर पत्थर से कुचला हुआ था। पुलिस ने सोचा ये कोई सामान्य हत्या होगी, लेकिन अगले ही दिन फिर एक लाश मिली, और फिर तीसरे दिन भी। तीनों की मौत एक ही तरीके से हुई थी, सिर पर भारी वार। अब पुलिस को समझ आ गया, ये कोई साधारण अपराध नहीं है। शहर में एक सीरियल किलर घूम रहा है। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि वो सिर्फ गरीब और बेघर लोगों को निशाना बना रहा था, जो सड़क पर सोते थे, और इसलिए किसी को पता भी नहीं चलता था कि अगला शिकार कौन होगा। रात होते ही मुंबई का माहौल बदलने लगा। लोग डरने लगे। कई मजदूर अब फुटपाथ पर सोने से डरते थे, लेकिन हर रात कोई न कोई मजबूर इंसान फिर भी सड़क पर सो जाता, और वही बन जाता उस रहस्यमयी किलर का अगला शिकार। एक रात एक आदमी ने एक अजीब सी चीज देखी। उसने देखा एक दुबला पतला आदमी हाथ में लोहे की रॉड लिए धीरे धीरे चल रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक थी, लेकिन उस समय किसी को शक नहीं हुआ। कुछ ही घंटों बाद वही पास में एक और लाश मिली। अब पूरा शहर डर से कांपने लगा। पुलिस ने रात की पेट्रोलिंग बढ़ा दी, लेकिन किलर हर बार बच निकलता, जैसे उसे पता हो कि पुलिस कहां है। 1966 तक आते आते मुंबई में लगभग 20 से ज्यादा हत्याएं हो चुकी थीं। सबका तरीका एक जैसा था, रात, फुटपाथ और सिर पर वार। मीडिया ने इस रहस्यमयी किलर को नाम दिया स्टोन मैन। अब मामला सरकार तक पहुंच गया। पुलिस पर दबाव था, किलर को पकड़ना ही होगा। लेकिन समस्या ये थी, कोई गवाह नहीं था, किसी ने उसे अच्छी तरह देखा ही नहीं था। फिर एक रात पुलिस को एक छोटी सी जानकारी मिली। एक आदमी हर बार हत्या के आसपास देखा गया था। दुबला शरीर, अजीब चाल और हमेशा अकेले घूमना। पुलिस ने उस आदमी की तलाश शुरू कर दी। कुछ दिनों बाद आखिरकार वह आदमी पकड़ लिया गया। उसका नाम था रमन राघव। पहली नजर में वह एक साधारण इंसान लगता था, दाढ़ी, पतला शरीर और शांत चेहरा। लेकिन जब पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो जो सच सामने आया उसने सबको हिला दिया। रमन राघव ने कई हत्याएं कबूल कर ली। उसने बताया कि वो रात को घूमता था और जिसे कमजोर देखता उसे मार देता। उसके लिए ये सब एक खेल था। कोई गुस्सा नहीं, कोई बदला नहीं, बस हत्या करने की सनक। सबसे डरावनी बात यह थी कि उसे अपने अपराधों पर जरा भी पछतावा नहीं था। जब उससे पूछा गया कि वह ऐसा क्यों करता है, तो उसने शांत आवाज में कहा, मुझे बस अच्छा लगता है। यह सुनकर पूरी पुलिस टीम सन्न रह गई। एक इंसान जिसके लिए दूसरों की जिंदगी की कोई कीमत ही नहीं थी। 1968 में रमन राघव को अदालत में पेश किया गया। मुकदमा चला, गवाह सामने आए और आखिरकार उसे दोषी करार दिया गया। लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद कहा कि वह मानसिक रूप से अस्थिर है, इसलिए उसे फांसी नहीं दी गई, बल्कि उसे मानसिक अस्पताल भेज दिया गया। वहीं सालों बाद उसकी मौत हो गई। लेकिन उसकी कहानी आज भी लोगों को डराती है, क्योंकि उसने ये साबित कर दिया था कि कभी-कभी सबसे खतरनाक राक्षस किसी जंगल में नहीं, बल्कि इंसानों के बीच ही छिपे होते हैं। और शायद आज भी किसी अंधेरी गली में कोई ऐसा साया घूम रहा हो, जिसे देखकर आपको लगे कि वह एक साधारण आदमी है, लेकिन सच्चाई कुछ और हो। और यही वजह है कि इतिहास आज भी रमन राघव का नाम सुनकर सिहर उठता है।
क्योंकि यह कहानी सिर्फ एक हत्यारे की नहीं, बल्कि उस डर की है जो एक पूरे शहर पर कई सालों तक छाया रहा। और शायद ऐसी कहानियां हमें हमेशा याद दिलाती रहेंगी कि असली डर अंधेरे में नहीं छिपा होता। असली डर कभी-कभी इंसान के अंदर छिपा होता है।